हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत खुर्द खुरदरे पैर कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवितांश में कवि की दुधिया निगाहों में क्या खूब गए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर। अगला प्रश्न, कवि के कुसुम कोमल मन में क्या धस गए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुट्ठल घट्टों वाले कुलिस पैर कठोर पैर। अगला प्रश्न, कुलिस कठोर पैर किसकी गति दे रहे थे। सही उत्तर होगा रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को। अगला प्रश्न, पैर कितने चक्र चला रहे थे। सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, पैर किसे मात दे रहे थे। सही उत्तर होगा त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। अगला प्रश्न, अनहद फासला किस इकाई के हिसाब से नापा जा रहा था। सही उत्तर होगा घंटों। अगला प्रश्न, कवितांश में पैरों को किसकी उपमा दी गई है। सही उत्तर होगा कुलिस कठोर। अगला प्रश्न, कवि किस घटना को भूल नहीं पाऊंगा कहता है। सही उत्तर होगा उन आँखों से पैरों का टकराना। अगला प्रश्न, खूब गए और धस गए क्रियाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं। सही उत्तर होगा गहन प्रभाव और मार्मिकता। अगला प्रश्न, त्रिविक्रम वामन किस पौराणिक कथा से संबंधित है। सही उत्तर होगा विष्णु का अवतार। अगला प्रश्न, फटी बिवाइयों किस प्रकार के जीवन की ओर संकेत करती है। सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम और अभावग्रस्त जीवन। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म कवितांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है। सही उत्तर होगा पुराने फासलों। अगला प्रश्न, गुट्ठल घट्टों वाले शब्द पैरों की किस स्थिति को दर्शाते हैं। सही उत्तर होगा अत्यधिक श्रम से आई विकृति। अगला प्रश्न, कुलिस कठोर में कौन सा अलंकार हो सकता है। सही उत्तर होगा उपमा अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर ढोए जा रहे थे, वे क्या ढो रहे थे। सही उत्तर होगा साइकिल और उस पर रखा सामान या यात्री। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर कविता के कवि कौन है।
सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सही उत्तर है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? सही उत्तर होगा श्रमजीवी वर्ग के कष्ट और उनका श्रम। अगला प्रश्न, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, कविता में खुरदरे पैर किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रिक्शा चालक, मजदूर या श्रमिक वर्ग का। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविता में किस वर्ग की पीड़ा और संघर्ष प्रमुखता से चित्रित है? सही उत्तर होगा निम्न वर्ग या दलित वर्ग। अगला प्रश्न, फटी बीवाइयाँ किस चीज़ की निशानी है? सही उत्तर होगा गरीबी, उपेक्षा और निरंतर श्रम की। अगला प्रश्न, कुलिस कठोर पैरों को कुसुम कोमल मन में धंसते हुए दिखाना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है श्रम के मार्मिक प्रभाव को। अगला प्रश्न, नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता जो अकाल पर आधारित है कौन सी है? सही उत्तर है अकाल और उसके बाद। अगला प्रश्न, कविता में वर्णित तीन तीन चक्र किसका संकेत हो सकते हैं? सही उत्तर होगा रिक्शा या ठेले के तीन पहिए। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग अधिक किया है? सही उत्तर होगा लोक भाषा और जन सामान्य की भाषा। अगला प्रश्न, नागार्जुन द्वारा लिखित एक उपन्यास का नाम बतलाइए। सही उत्तर है बलचन्मा। अगला प्रश्न, कविता में दुधिया निगाहों किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा सहानुभूति और संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, कवि ने श्रम की तुलना किससे की? सही उत्तर होगा पौराणिक कथा के त्रिविक्रम अवतार से। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर कविता किस वर्ष की है? सही उत्तर होगा 1961। अगला प्रश्न, नागार्जुन को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, जन कवि, प्रगतिवादी कवि, आधुनिक कबीर। अगला प्रश्न, रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों में ठूंठ शब्द क्या बताता है? सही उत्तर होगा जीर्ण शरीर, शीर्ण और खराब हालत। अगला प्रश्न, कविता में धरती का अनहद फासला नापने का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा निरंतर लंबी दूरी तक यात्रा करना, सामान ढोना। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न, घुस गए कुसुम कोमल मन में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा विरोधाभास। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा यथार्थ का सीधा और तीखा चित्रण। अगला प्रश्न, कविता में देर तक टकराए शब्द क्या इंगित करता है? सही उत्तर होगा गहन दृष्टिपात और मार्मिक स्मृति। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर कविता का शिल्प कैसा है?
सही उत्तर होगा सीधा, सरल और तथ्यात्मक। अगला प्रश्न, नागार्जुन का साहित्य किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है? सही उत्तर है मार्क्सवाद या समाजवाद। अगला प्रश्न, गुट्ठल घट्टों का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा कठोर काम से पैरों पर पड़े हुए मोटे गांठ जैसे निशान। अगला प्रश्न, वामन अवतार ने कितने प्रगों में त्रिलोक नाप लिया था? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा में किस काल की कविताएं हैं? सही उत्तर है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, कविता में 1961 का उल्लेख किस भाव को पुष्ट करता है? सही उत्तर है घटना की ऐतिहासिकता और यथार्थता। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर में कवि की दृष्टि कहाँ से कहाँ तक जाती है? सही उत्तर होगा बाहरी दृश्य अर्थात पैर से आंतरिक अनुभूति अर्थात मन तक। अगला प्रश्न, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी, पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली रचना के लिए। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस भाषा में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे? सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न, कविता में वर्णित कुलिश कठोर किस रस का उदाहरण है? सही उत्तर है करुण विवश। अगला प्रश्न, कवि का मन कैसा बताया गया है? सही उत्तर है कुसुम कोमल। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कौन सी रचना राजनीतिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा शासन की बंदूक। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार ये पैर क्या कर रहे थे? सही उत्तर है गति दे रहे थे। अगला प्रश्न, मात्र त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को इस पंक्ति में मात देना का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा श्रेष्ठ साबित होना, हरा देना। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी? सही उत्तर होगा श्रीलंका सिलोन में। अगला प्रश्न, कविता में किस वाहन का अप्रत्यक्ष उल्लेख है? सही उत्तर होगा रिक्शा ठेला गाड़ी। अगला प्रश्न, कविता की अंतिम पंक्ति में कवि क्या ना भूलने की बात करता है? सही उत्तर होगा फटी बीवाइयाँ। अगला प्रश्न, नागार्जुन का उपनाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ क्या है? सही उत्तर होगा यात्री। अगला प्रश्न, गुट्ठल घट्टों वाले पैरों का वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर होगा स्वभावोक्ति यथार्थ वर्णन। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन को किस कारण विशिष्ट स्थान प्राप्त है? सही उत्तर होगा जनजीवन की समस्याओं के सीधे और व्यंग्यात्मक चित्रण के कारण। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त अनहद शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा असीमित, बहुत अधिक। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर का प्रकाशन नागार्जुन के किस संग्रह में हो सकता है? सही उत्तर होगा पुरानी जूतियों का कोरस। अगला प्रश्न, कुलिस का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा व्रज अत्यंत कठोर। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर है सामाजिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न, दूधिया निगाहों का प्रयोग कवि ने अपनी किस भावना को व्यक्त करने के लिए किया है? सही उत्तर होगा निर्मल और शुद्ध सहानुभूति। अगला प्रश्न,
कवि के अनुसार पैरों को कब तक धोए जाने की बात की गई है? सही उत्तर होगा घंटों। अगला प्रश्न, खुरदरी पैर कविता किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर है जनवादी लोक केंद्रित। अगला प्रश्न, फटी विवाहियों का सीधा संबंध किस मौसम से हो सकता है? सही उत्तर है सर्दी, ठंड और रूखापन। अगला प्रश्न, चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, नागार्जुन को उनकी किस प्रवृत्ति के कारण यात्री कहा गया? सही उत्तर होगा उनका स्वभाव घुमक्कड़ था। अगला प्रश्न, त्रिविक्रम वामन की तुलना से कवि का क्या सिद्ध करना चाहता है? सही उत्तर होगा श्रमजीवी के अथक और असाधारण प्रयास को। अगला प्रश्न, यह कविता किस विषय पर एक सामाजिक टिप्पणी है? सही उत्तर है गरीबी, शोषण और अथक श्रम। अगला प्रश्न, धस गई कुसुम कोमल मन में धस जाना का क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा स्मृति का स्थायी और गहरा होना।